नमस्ते दोस्तों। आज हम आरएसएसबी वीडियो पेपर के मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो मैथमेटिक्स पार्ट का जो सॉल्यूशन होगा ये आपके अलग अलग एग्जाम्स के लिए भी यूज़फुल होगा। आप इसमें ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को सोल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किसी एक ब्रांड की चाय का मूल्य 8% घटने के कारण अजय 460 में 125 ग्राम चाय अधिक खरीद पाता है, तो चाय का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, 460 रुपये था, कितना परसेंट घटा है, 8% घटा है। तो जो नया मूल्य है उसी की वजह से तो खरीद पा रहे हैं ज़्यादा। मतलब क्या है कि जो मूल्य घटा है तो घटने की वजह से पहले जो 460 में कुछ सामान आता था, अब वो 460 में थोड़ा सा ज़्यादा आता है। तो ज़्यादा आता है किस वजह से आता है, ये जो मूल्य घटा है इस वजह से तो आता है। तो 460 का जो 8% है उसकी वैल्यू है 125 ग्राम। मतलब 125 ग्राम जो सामान है वो 460 रुपये के 8% में आ जाता है। तो 125 ग्राम की वैल्यू आपके पास ये है। तो आपके पास ये एक ट्रिक है, इसको इसी मेथड से आप सोल्व करें। तो 125 ग्राम की वैल्यू आपको ये दे रखी है और 1 ग्राम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 125 को हम डिवाइड में ले जाएंगे। तो 460 मल्टीप्लाई 8/100 इंटू 1/125। तो ये आ गई 1 ग्राम की वैल्यू। और हमें चाहिए 1 किलो की वैल्यू। तो 1 किलो की जो वैल्यू होती है उसमें कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो 1000 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे, सोल्व करने के पास आएगा हमारे पास 2944.4। ओके। अब ये जो वैल्यू आई है आपके पास 294.4, ये जो वैल्यू है ये न्यू वैल्यू है। जो आपका न्यू जो रेट है वो है, क्योंकि घटने के बाद में ही तो 125 ग्राम में ज़्यादा आ रहा था। तो इस वजह से जो न्यू प्राइस है वही हमारे पास निकल के आई है। यदि बोले कि पुराना मूल्य कितना है, तो पुराना मूल्य निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 8% घटने के कारण। तो 8% का मतलब कितना होता है, 8/100 मतलब 2/50, मतलब कितना हो गया, सॉरी ये हो गया आपका 2/25। मतलब पहले मूल्य 25 था, अब मूल्य कितना हो गया, घट गया, 23 हो गया। तो 23 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 294.4। तो 25 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये निकाल लेना इसमें बस। तो ऐसे आ जाएगा पुराना मूल्य। लेकिन हमें पूछा है न्यू वाला, तो न्यू वाले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आपका अगला क्वेश्चन है कि इथेनॉल और पानी, इथेनॉल और पानी का मिश्रण है। एक दो बर्तन है, ए है और एक बी है। एक बर्तन ए है, एक बर्तन बी है। एक में इथेनॉल वाटर का रेशियो 5:2 है, दूसरे में इथेनॉल और वाटर का रेशियो 7:6 है। तो इसमें टोटल क्वांटिटी कितनी होगी, इसकी 7, इसकी कितनी हो गई, बी वाले की 13। अब इसको और इसको, मतलब ए वाला और बी वाला जो पोर्ट है, दोनों का दोनों पात्र है, उनको मिला करके एक मिक्सचर बनाया गया जिसके अंदर इथेनॉल और वाटर का रेशियो जो है वो 8:5 होना चाहिए। तो ये पूछा है कि ए वाले और बी वाला जो बर्तन है उनको किस रेशियो में हमें मिलाना चाहिए। तो इसको हम करेंगे एलिगेशन मेथड से। अब इसमें इथेनॉल के ऊपर हम क्या लगा देंगे, एलिगेशन लगा देंगे। तो पार्ट जो ए है, जो बर्तन ए है उसके अंदर इथेनॉल कितना है, 5, और टोटल कितना है, 7। तो एलिगेशन लगा देंगे इथेनॉल पे 5/7। बी के अंदर क्या है, ये एक तरीका है, आपको इसी तरीके से करना होगा। बी के ऊपर जो इथेनॉल है वो कितना है, 7 है। टोटल क्वांटिटी कितनी, 13। कितना हो गया, 5/7 इधर हो गया, 7/13 इधर हो गया। अब जो आपके पास में जो फाइनल बना है उसमें 8:5 है। तो इथेनॉल कितना है, इथेनॉल आपके पास 8, तो टोटल कितना है, 13। तो इथेनॉल के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं तो इथेनॉल आ जाएगा ऊपर और नीचे की तरफ आ जाएगा 13। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे इसको, 5/7 में से 8/13 माइनस कर दो, 60/13 में से 8/13 माइनस कर दो। तो इधर तो आ गया 1/13, इधर आ गया माइनस करने के बाद में 9/91, 91। इनको आपस में काट दो, 1/13 रेशो 9/91, 13 से काट दिया, 13 से 93, तो रेशो कितना आ गया, 7:9। आपके पास रेशो आ गया 7:9। ओके, तो ऑप्शन आ गया अपने पास ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से इनको आप ऐसे देखें। ठीक है, आरोही क्रम में लगी 15 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत ए है। इनमें से पहली 11 संख्याओं का औसत क्या होगा। अब पहली 11 संख्याओं का औसत क्या होगा, तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब
2 3 4 5 6 7 ऐसे कुछ नंबर है, ये सभी प्राकृतिक संख्या है आपके पास। ये जो शो हो रही है ये सारी सारी प्राकृतिक संख्या है। अब आप एक चीज़ नोटिस करना, ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं इनके अंदर जो अगली संख्या जो होती है ना, और उससे अगली संख्या, उससे अगली संख्या, सबके बीच में जो गैप होता है वो कितने का होता है? 1 का होता है। मतलब किसी भी प्राकृतिक संख्या से अगली संख्या निकालनी है तो उसमें 1 जोड़ दो, उससे अगली 1 और जोड़ दो, उससे अगली 1 और जोड़ दो, ठीक है। अब और पीछे वाली निकालनी है तो 1 घटा दे जाओ, घटा दे जाओ, घटा दे जाओ, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि 15 क्रमागत प्राकृतिक संख्या। अब 15 क्रमागत प्राकृतिक संख्या जो है उसमें क्या होगा, जो 15 क्रमागत प्राकृतिक संख्या अपने पास है उसके अंदर जो 15 संख्या है उसमें बीच वाली संख्या की इस साइड में 7 संख्या होगी और इस साइड में भी 7 संख्या होगी, और बीच में कौन सी होगी? 8वीं होगी। मतलब 7 और 7 14 और 1 15, तो 7 इधर होगी, 7 इधर होगी और बीच में 8वें नंबर की हो जाएगी। अब एक चीज़ देखो, ये हमने माना कि ए है, औसत क्या है? ए क्या होता है? मिडिल टर्म होता है, मिडिल टर्म होता है। तो मिडिल टर्म जो है वो 8वीं संख्या हो गई। मिडिल टर्म जो ए है वो 8वीं संख्या हो गई। 7 संख्या इधर है, 7 संख्या इसके इधर है। अब इसके अंदर जो है पिछली वाली संख्या निकालेंगे तो A-1 हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि A-1 होता है। इससे आगे वाली A-2, इससे आगे वाली A-3 हो जाएगा। एक एक का गैप चलता जाता है। यदि हम इससे आगे निकालें, वो पीछे वाली संख्या ये थी, अब इससे आगे निकालेंगे तो A+1 हो जाएगा, इससे आगे A+2 हो जाएगा, फिर इससे आगे A+3 हो जाएगा। ऐसे करके टोटली 15 संख्या कुछ होगी। अब हमें क्या देखना है, इन्होंने बोला इनमें से पहली 11 संख्याओं का औसत क्या होगा। अब इन्होंने बोला पहली 11 संख्याओं का औसत क्या होगा, मतलब ये जो ए है, ए के इस साइड में जो है 11 संख्या इस साइड से लेंगे, इस साइड से होगी ना, पहली संख्या है, मतलब पहली संख्या जो इस साइड से आएगी, इधर वाली बाद वाली संख्या है, ठीक है। अब 11 संख्याएं जो है उनका औसत क्या होगा? उनका मिडिल टर्म होगा। तो मिडिल टर्म होगा तो 5 संख्या उसके इस साइड में होगी और 5 संख्या उसके इस साइड में होगी, और बीच में कौन सा होगा? छठा नंबर होगा। तो अब आप ये देखें, जो ए था अपना, ये इस सीरीज़ का कौन सा नंबर था? 8वां। तो 8वें से पहले 7वां, 7वें से पहले कौन सा? छठा। तो जो एवरेज है वो कौन सा नंबर है? छठा नंबर ही तो है ना। तो इसमें देखो छठा नंबर कौन सा है? 8वां नंबर ए हो गया, 7वां नंबर A-1 हो गया, छठा नंबर A-2 हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका आंसर हो गया, A-2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों का औसत 62 है। इनमें से उत्तीर्ण हुए मतलब पास हुए विद्यार्थियों का जो एवरेज है वो 74 है। अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुए विद्यार्थियों के लिए औसत अंक जो है 26 है। मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ, आपके पास में इंग्लिश में भी लिखा हुआ और हिंदी में भी लिखा हुआ है, जैसा आपको सूटेबल हो आप उसमें से देख सकते हैं। विद्यार्थियों के औसत अंक 26 है। तो इसको भी हम एलिगेशन मेथड से करेंगे। तो जो टोटल एवरेज है वो कितना है? 62 है। मतलब जो सभी का एवरेज कितना है? 62 है ना। और जो पास हुए उनका कितना है? 74 है। और जो फेल हुए उनका कितना है? 26 है। तो इसमें से माइनस कर दो, 74 में 62 माइनस किया 12 आ गया, 62 में से 26 माइनस किया तो 36 आ गया। रेशो ले लिया। तो ये वाला जो है ये फेल वाली क्वांटिटी है, ये क्या है? सॉरी, ये पास वाली क्वांटिटी है, ये वाली फेल वाली क्वांटिटी है। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? फेल प्लस पास, 3 + 1 4। टोटल स्टूडेंट कितने अपने पास में? टोटल अपने पास में 40। तो 4 की वैल्यू कितनी आ गई? 40 हो गई। एक की वैल्यू कितनी हो गई? 10 हो गई। और इन्होंने बोला कि जो अनुत्तीर्ण मतलब फेल जो हुए हैं उनकी जो संख्या है वो कितनी है? जो फेल हुआ है वो कितना है? 1 नंबर है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 40, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 4080 को अजय और विजय के बीच, क्वेश्चन में थोड़ा सा एक बार बड़ा कर देता हूँ आपके सामने। ये 4080 रुपये है, अजय और विजय में इस प्रकार बांटा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर 10 वर्ष के बाद अजय को मिला पैसा और 11 वर्ष के बाद में विजय को मिला पैसा, दोनों बराबर होते हैं, है ना। और जो रेट है वो कितनी? 4% वार्षिक दर प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। तो आपको क्या बताना है कि अजय का हिस्सा कितना है? ये इधर भी लिखा हुआ है पूरा इंग्लिश में, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आप देखें, मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन बोलना चाहता है कि आपके पास 4080 रुपये है। 4080 रुपये में से एक थोड़ा सा हिस्सा अजय को दे दिया, थोड़ा सा 80 जो हिस्सा है वो विजय को दे दिया। अजय के पास में कितना 10 वर्ष के लिए रुका, विजय के पास में 11 वर्ष के लिए रुका। और जो रेट दे रखा है वो 4% दे रखा है, और जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड इंटरेस्ट है और ईयरली कंपाउंडेड है। ये आपको बताना है। बताना क्या? कि आपको दे रखा है। अब आपको ये बोला कि जो दोनों को अमाउंट मिला है, फाइनल अमाउंट जो मिला है वो बराबर होगा, एक को 10 साल बाद में, एक को 11 साल बाद में, दोनों को बराबर अमाउंट मिला है। तो अमाउंट क्या होता है? सीआई में जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है, उसमें अमाउंट मतलब मिश्र धन जो होता है वो होता है प्रिंसिपल 1+r/100 टी होता है साइकिल, मतलब कितने वर्ष के लिए या कितने साइकिल के लिए आपके पास में पैसा गया है वो आपके पास में टी लिखा जाता है।
अब जो अजय है, अजय के लिए हम लिखेंगे तो अजय को माना कि पी रुपये मिले, मतलब जो टोटल 4080 थे उसमें से पी हिस्सा मिला अजय को, तो अजय के लिए प्रिंसिपल हो गया पी 1 प्लस आर कितना 4%, 4/100 मल्टीप्लाई टाइम, टाइम कितना 10 वर्ष के लिए अजय के लिए। अब जो विजय है उसके लिए प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 4080 में से पी अजय अजय को मिल गया, तो विजय को कितना मिला 4080 में से पी माइनस कर देंगे तो ये हिस्सा किसको मिला विजय को मिला, तो विजय के लिए प्रिंसिपल हो गया 4080 माइनस पी, और 1 प्लस ये वाला जो फॉर्मूला है पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी, तो ये तो प्रिंसिपल हो गया 1 प्लस आर, आर कितना हो गया 4 अपॉन 100 की पावर 11, क्योंकि विजय के पास जो वो था पैसा कितने समय के लिए रखा गया है 11 वर्ष के लिए, तो आपके पास आ गया 11। अब ये दोनों जो है अमाउंट मिश्रितन जो है वो दोनों को बराबर मिला है, तो आपके पास इक्वल कर दिया इसको। अब इसमें आप देखो कि 1 प्लस 4 अपॉन 100 की पावर 10 है और 1 प्लस 4 अपॉन 100 की पावर 11 है, तो पावर 10 से पावर 11 काटेंगे तो एक पावर इधर बच जाएगा, एक पावर इधर बच गया, तो 4080 माइनस पी ऐसे कैसे, ये पी ऐसे कैसे, और जो 25 है 25 ऊपर ये 4 से काट लेंगे इसको, 4 से 25 बार गया तो 25 से कम 25, 25 और 1 26/25 आपके पास ये आ जाएगा। अब आप इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई करो, 25 को ऊपर ले गए तो 25 पी 4080 मल्टीप्लाई 26 माइनस 26 पी आ गया। अब 26 पी और 25 पी, तो 26 पी को इधर ले गए तो 25 और 26 पी कितना हो गया 51 पी हो गया, 4080 इंटू 26 51 को नीचे ले आए आपस में काट दिया, काटने के बाद पी आ गया अपने पास में 2080, तो ऑप्शन आ गया आपके पास में डी, मतलब जो अजय का हिस्सा है वो आपके पास में आ गया 2080 रुपये। ठीक है, समझ में नहीं आए एक बार दोबारा क्वेश्चन को आप देख लो। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक संयोजित हो रहे चक्रवर्ती ब्याज, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा कर दूं मैं एक बार, यदि किसी धनराशि पर 10% चक्रवर्ती ब्याज से 1.5 वर्ष के लिए, मतलब 1 वर्ष और आधा वर्ष के लिए अर्धवार्षिक संयोजित हो रहे चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 244 है तो वह धनराशि ज्ञात करें। ठीक है, तो मैं आपको समझा देता हूँ यह क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास में क्या है, एक रेट दे रखी है 10% रेट दे रखी है और 1.5 वर्ष, और कंपाउंडेड कितना है अर्धवार्षिक, मतलब आधे आधे साल के अंदर वो कंपाउंड हो रहा है, तो 1.5 वर्ष के अंदर कितना हो गया 1 साल प्लस आधा साल और आधा आधा साल, तो 1 साल में आधा कितना हो गया आधा साल और आधा साल 2 साल, मतलब 2 साइकिल हो गए, और अगले आधे साल का 1 साइकिल, मतलब क्या हो गया, ये आपको कहना चाहते हैं कि एक से ही जो इतना ईयर है इसमें कितने महीने हो गए आपके पास में 12 महीने प्लस 6 महीने, 12 और 6 18 महीने। अब ये बोल रहा है 6 महीने, तो 6 6 6 6 6 6 12 6 18, कितने साइकिल हो गया आपके पास 1 साइकिल 2 साइकिल और 3 साइकिल, मतलब आपके पास में जो पैसा दिया गया है वो 3 साइकिल के लिए दिया गया है, 3 साइकिल के लिए। ठीक है, तो आपके पास साइकिल कितने हो गए, आपके पास साइकिल हो गए 3, साइकिल हो गए 3 और 10% तो पूरे साल की है, तो आधे साल कितना हो गया आधे साल का हो गया आपके पास में 5%। अब ये जो क्वेश्चन है इसको सोल्व करने का एक तरीका होता है, तरीका क्या है कि आपके पास जो रेट दे रखी होती है उस रेट में 5% को आप क्या लिख सकते हैं 1/20 लिख सकते हैं। अब आपके पास कितने साइकिल दे रखे हैं 3 साइकिल, तो 3 साइकिल दे रखे हैं, तो जो नीचे वाला टर्म आता है 20 की पावर 3 कर दो और उसको मान लो आप अपना प्रिंसिपल, तो 20 की पावर 3 किया तो कितना हो गया 8000, 20 का क्यूब कितना हो गया 8000 हो गया ना, तो 8000 हमारा प्रिंसिपल क्या आ गया 8000, हमारा प्रिंसिपल आ गया 8000। ठीक है, हमारा प्रिंसिपल आ गया 8000, तो प्रिंसिपल हमारा आ गया 8000 रुपये आपके सामने। ठीक, अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर अंतर, तो हम इसको ट्री मेथड से करते हैं। ट्री मेथड में क्या होता है कि 8000 रुपये है उसका पहले साल ब्याज लगेगा कितना 5%, 5% का मतलब कितना होता है 1/20, तो 8000 का 1/20 ब्याज लगेगा कितना हो जाएगा 400 रुपये, है ना। तो पहले साल कितना ब्याज लगा, पहले साल आपके पास ब्याज लगा 400 रुपये। ठीक है, अब दूसरे साल जो ब्याज लगेगा वो इस 8000 रुपये के ऊपर तो लगेगा, है ना, इस 8000 के ऊपर तो लगेगा, है ना, और इस 400 रुपये जो पहले साल का ब्याज लगा है उसमें ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा, तो 8000 के ऊपर जो दूसरे साल का ब्याज है प्रिंसिपल के ऊपर वो तो 400 रुपये, लेकिन ये जो 400 रुपये इसका 5% जो है वो 20 रुपये और ब्याज लगेगा अपने पास में। ठीक, अब तीसरे साल में क्या होगा, ये था अपने पास में
फर्स्ट ईयर का, ये है अपने पास में दूसरे साल का, ये है अपने पास में तीसरे साल का। ठीक, तो जो दूसरे साल में 400 रुपये प्रिंसिपल पे लगा, इस 400 रुपये का जो ब्याज मिला है इसके ऊपर भी ब्याज अपने पास 20 रुपये मिला, इसका 400 का 5%। 400 का 5% कैसे निकालेंगे? 400 का 5% का मतलब होता है 1/20, ये आ गया 20 रुपये। ठीक, तो अपने पास में 20 रुपये आ गया इसका ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे साल में। अब तीसरे साल में जो है वो इस प्रिंसिपल के ऊपर तो लगेगा 400 रुपये, 8,000 का 400 रुपये तो ब्याज लगेगा। 8,000 का 5% जो है, 8,000 का 5% निकाले थे ना अपन यहाँ पर, तो 400 रुपये ये तो लगेगा। इसके अलावा ये जो अपने पास में आया है 400 रुपये पहले साल का ब्याज और 400 रुपये दूसरे साल का ब्याज, इसके ऊपर भी ब्याज का ब्याज लगेगा। मतलब 400 के ऊपर 20 रुपये लग रहा था, अब अगले साल के तीसरे साल में क्या लगेगा? इसके ऊपर 20 रुपये और इसके ऊपर 20 रुपये, तो ये 20 इसका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, ब्याज के ऊपर ब्याज प्लस ये वाला जो 20 है ये भी तो ब्याज है, तो इस ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा। तो 20 का 5% कितना हो जाएगा? 20 का 5% आपके पास में हो जाएगा, इधर करते हैं, 20 का 5% मतलब 1/20, तो 1/20 कितना हो गया? 1 हो गया। तो आपके पास में कितना आ गया? आपके पास में आ गया 1। इस 20 का भी 5% 1 आ गया। अब आप एक चीज़ नोटिस करना कि इस मेथड में जब हम करते हैं तो ये वाला जो है, ये वाला हिस्सा ये तो होता है एस आई आपका, और ये वाला जो हिस्सा होता है ये होता है सी आई माइनस एस आई, और ये पूरा का पूरा जो होता है वो होता है सी आई। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर जो डिफरेंस दे रखा है वो आपको कितना दे रखा है? 244। तो ये वाला जो हिस्सा है ये वाला कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आ गया। तो डिफरेंस कितना हो गया? 40 और 20 60 और 1 61 मतलब 61। तो 61 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 61 की वैल्यू दे रखी है आपको 244। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? एक की वैल्यू हो गई 4 गुना, जो 61 है ये 4 गुना है 244 का। ठीक, तो इन्होंने बोला कि वह धनराशि ज्ञात कीजिए, मतलब प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए। तो प्रिंसिपल अपन ने कितना माना था? 8,000 रुपये। तो 8,000 एक की वैल्यू 4 है, तो 8,000 की वैल्यू मल्टीप्लाई 4 कर दो, 4 अड्डा 32 हो गया। तो आपका ऑप्शन आ गया 32,000। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन बड़ा कर दो, कोई दिक्कत नहीं। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 5/4 गुना है, लाभ प्रतिशत क्या होगा? मतलब इसने क्या बोला? इसने बोला कि जो एस पी है वो सी पी का 5/4 गुना है। अब एस पी इधर, सी पी को नीचे ले जाओ, एस पी इधर, सी पी को इधर ले जाओ। 5 इधर था, 4 इधर था, तो एस पी की वैल्यू कितनी? 5, सी पी की वैल्यू कितनी? 4। मतलब सेलिंग प्राइस 5 हो गई, क्रय मूल्य आपका कितना हो गया? 4 हो गया। मतलब 4 का सामान आपने 5 में बेच दिया, 4 का सामान आपने 5 में बेच दिया। कितने का लाभ कमा लिया? 1 का लाभ कमा लिया। तो जो आपका प्रॉफिट आया परसेंटेज वो कितना है? कितने का लाभ कमाया? 1 का। क्रय मूल्य कितना था? 4 मल्टीप्लाई 100, 25% आपका लाभ आ गया। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, इसको बड़ा कर दूँ। ये बोल रहा है एक व्यक्ति अपनी कार यदि 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चलाए तो वह अपने कार्यालय 15 मिनट देरी से पहुंचता है। 40 की स्पीड से चलाता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि उसे समय पर पहुंचना है तो कार की गति क्या होनी चाहिए? देखते हैं। ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति 30 की स्पीड से चलाता है, डिस्टेंस है कोई घर से लेकर के ऑफिस के अंदर, वो एक जो टाइम है उसका सामान्य टाइम है टी है, उससे 15 मिनट लेट पहुंचता है। तो 15 मिनट को घंटे में बदल दो, 15 बटे 60 कर दिया इसको, 60 से मल्टीप्लाई। अब वो जब 40 की स्पीड से जाता है, डिस्टेंस तो वही है, तो डिस्टेंस वही है, टाइम कितना लग रहा है? 5 मिनट ज़्यादा लग रहा है। अब तो 5 मिनट ज़्यादा लग रहा है, 5/60 1/12। ठीक, अब इसने क्या बोला कि उसे उसी समय पर पहुंचना है, जो उसका यूजुअल टाइम है, एक्चुअल टाइम है, उसी पर पहुंचना है, तो उसकी गति कितनी होनी चाहिए ये बोल रहा है वो। तो आप देखिए डी इक्वल टू क्या होता है? एस टी, तो डी अपो एस इक्वल टू टी हो गया। अब जो डिस्टेंस है वो क्या दोनों केस के अंदर क्या होगी? इक्वल हो गई। तो पहले केस के अंदर डिस्टेंस तो डी है और जो स्पीड है वो 30 है, तो टाइम कितना लग रहा है? टी प्लस 1/4, टी प्लस 15 चौको 60, तो टी प्लस 1/4, ये इक्वेशन 1। दूसरे वाले केस में क्या बन रहा है? डिस्टेंस तो वही है और स्पीड कितनी होगी? स्पीड कितनी है? 40 है, स्पीड 40 है, तो टी प्लस 1/12, टी प्लस 5/60 1/12। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है इनको आपस में माइनस कर दो। तो डी/30 माइनस डी/40 इज इक्वल टू, टी से टी कट गया, 1/4 माइनस 1/12 हो गया। तो जब आप इसको काटेंगे तो डी की वैल्यू आ गई 20। अब डी की वैल्यू 20 आ गई, तो डी की वैल्यू इसमें रख दो, किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, फर्स्ट में रख दिया अपन। तो डी की वैल्यू 20/30 इक्वल टू टी प्लस 1/4, टी की वैल्यू आपके पास में आ गई 5/12। स्पीड क्या होती है? स्पीड क्या होती है? डी अपॉन टी। तो डी कितना आ गया? 20, टी तो 20 है, टी 20 हो गया। टाइम कितना है? 5/12, 5/12, 5 चौक 20, 12 चौक 60, 32 48, तो 48 आपका
आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा आप वापस देखना, स्पीड तेज लगे तो स्लो करके देखना, स्लो लगे तो स्पीड तेज करके देखना। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि ए और बी ने, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, ए और बी ने 4:5 के अनुपात में निवेश करके साझेदारी शुरू की। 3 महीने बाद, मतलब 4:5 के अंदर साझेदारी शुरू की 3 महीने बाद, मतलब 3 महीने तक तो इसने भी 4 इंच रखा, इसने भी 5 रखा, तो 4 × 3, मतलब 3 महीने तक तो 4 रखा, इसने 3 महीने तक 5 रखा। ठीक है, उसके बाद में ए ने अपने निवेश का 1/4 भाग निकाल लिया। ए ने अपने निवेश का 1/4 भाग निकाल लिया, तो 1/4 कितना हो गया, 1 हो गया। 4 का 1/4 कितना हो गया, एक निकाल लिया, मतलब बच गया कितना, 3 बच गया, तो इसका 3 बच गया। और बी ने 1/5 निकाल लिया, बी ने 1/5 निकाल लिया, मतलब 1 निकाल लिया, तो 1/5 का 1/5 कितना होता है, 5 का 1/5 कितना होता है, 1 होता है। 1 निकाल लिया तो बचा कितना, 4, तो 4 रखा। अब कितने महीने तक रखा, 10 महीने बाद इतने में बांट लिया, मतलब 3 महीने तो पहले हो गए थे, 7 महीने के अब बचे, तो 7 महीने तक इसने ये रखा, 7 महीने तक इसने 4 रखा, दोनों को जोड़ दिया, 12 + 21, 15 + 28, 33 + 43। अब टोटल कितना हो गया, 76 हो गया। इनका जो प्रॉफिट है टोटल वो 6,080 था, 6,080। तो प्रॉफिट इस रेशो में इन्होंने बांटा, तो दो टोटल कितना हो गया, 76 हो गया। 33 + 43 कितना हो गया, 76 हो गया। तो 60-80 की इसकी वैल्यू आ गई, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 80। तो इन्होंने बोला कि ए का भाग कितना है, तो ए कितना है, 33। तो 33 की वैल्यू कितनी आ गई, मल्टीप्लाई 80 कर दो, 1 की वैल्यू 80 है, तो 33 की वैल्यू मल्टीप्लाई 80 2640, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिलेश ने कुछ धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर उधार ली। उसने 3 बराबर वार्षिक किस्तों प्रत्येक इतने रुपए में लौटा दिया। यदि 5% दर से वसूला गया तो उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए। तो इसने बोला कि 3 बराबर वार्षिक किस्तों में उसने लौटा है और रेट कितनी है, 5% है। तो 5% की वैल्यू कितनी है, 5% का मतलब क्या होता है, 1/20। अब ये बोल रहा है कि इंस्टॉलमेंट बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट वाली। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट वाली जो अपन इंस्टॉलमेंट निकालते हैं उसका एक तरीका होता है, मतलब 20 का सामान था उसको 21 में लिया, मतलब 20 रुपये था उसके ऊपर 1 रुपये ब्याज लिया, मतलब 1 रुपये ब्याज लिया तो 20 का 21 हो गया, 20 का 21 हो गया। अब अगले इंस्टॉलमेंट निकालने का तरीका होता है, मैं बेसिक के ऊपर नहीं जा रहा, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे इनको अप्रोच करते हैं इन क्वेश्चन को। तो 20 से 21 कर दो, अगले साल 3 है तो 1 2 3, तो 20 से 21 हो गया, ये आगे यहाँ से आपके 20 से 21 हो गया। इसके बाद में इसका स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका क्यूब कर दो, इसका भी क्यूब कर दो। ठीक है, अब आप एक चीज़ नोटिस करना कि ये जो इस साइड में होता है, ये जो इस साइड में होता है ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला, कलर चेंज करूँ, कलर चेंज करते हैं आपको, आपका ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला, ये आपका होता है इंस्टॉलमेंट, ये होता है आपका इंस्टॉलमेंट। अब इंस्टॉलमेंट जो होती है वो हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। इंस्टॉलमेंट हमेशा बराबर तो देते हैं अपन, हर साल की जो इक्वल इक्वल इंस्टॉलमेंट अपन पे करते हैं। तो हम इस वाला जो एरिया है इसका प्रत्येक वैल्यू को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, ये तो 21 का क्यूब है, ये 21 का स्क्वायर है, तो 21 का स्क्वायर में एक 21 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, एक 21 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 21 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ऊपर वाले में 21 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 का क्यूब बन जाएगा। मतलब इधर वाली जो सारी वैल्यू है, ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 21 का क्यूब हो जाएगा इधर। लेकिन जिनसे इस साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं उन्हीं संख्याओं से इनके इस साइड में मल्टीप्लाई आपको करना होगा। तो 21 से इधर मल्टीप्लाई किया, 441, मतलब 21 का स्क्वायर से इधर मल्टीप्लाई किया, तो कितना आ गया ये आपके पास में, ये तो आ गया 9261, 9261, 9261 सेम आ गया। लेकिन ये इधर कितना आ गया, 20 को 441 से मल्टीप्लाई करेंगे इतना आ गया, 400 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 8400 हो गया, और ये 8000 ऐसे कैसे, ये ऐसे कैसे। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि जो इंस्टॉलमेंट दे रखी है वो आपको दे रखी है 46,305 रुपये की आपको दे रखी है, इंस्टॉलमेंट दे रखी है। तो ये जो 9261 है इसकी वैल्यू दे रही है आपको 46,305 रुपये, तो कितना गुना है, ये है इसका 5 गुना। ठीक है, अब प्रिंसिपल पूछा है इसने टोटल, तो ये जो है इनका जो टोटल होगा वो आपका प्रिंसिपल हो गया, तो इनका टोटल ये आ गया, इसका 5 गुना, मतलब 9261 का 5 गुना इधर है, तो इसका भी 5 गुना इधर आ जाएगा, तो 1,26,100 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि x⁴ 8 - 1 और x⁴ + 2x³ - 2x - 1 का एचसीएफ आपको बताना है।
तो आपको एचसीएफ बताना है। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि इनमें से हमको थोड़े थोड़े गुणनखंड बताना है, फैक्टर बनाने हैं, और फिर उनमें से जो कॉमन फैक्टर होगा उसका एचसीएफ होगा। तो एक्स पावर 8 माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 8 जो है उसको क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 4 की पावर 2 माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, मतलब एक्स की पावर 4 माइनस 1 एक्स की पावर 4 प्लस 1 बन गया ये आपका। ये होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूले से ही हो गया। अब एक्स स्क्वायर एक्स 4 माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो मैं बताता हूँ कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1, ये किस को लिख सकते हैं, ये आप एक्स 4 माइनस 1 को लिख रहे हो आप का 1 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपका आ गया। तो एक्स 4 प्लस 1 ऐसे कैसे आ गया आपका, एक्स 4 प्लस 1 जो है आपका ऐसे कैसे आ गया। इसके बाद में अगले इक्वेशन पे जाते हैं। अगली इक्वेशन है एक्स 4 प्लस 2 एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स माइनस 1। अब इसमें क्या करते हैं, एक्स 4 माइनस 1, इस माइनस 1 को इधर लिया प्लस ये 2x क्यूब माइनस 2x जो है इसमें 2x कॉमन ले लो, 2x कॉमन लेते इधर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर 2x पूरा पूरा कॉमन आ गया, ये माइनस 1 हो गया। ये एक्स 4 माइनस 1 जो है इसको क्या लिख सकते हो आप, जैसे अपन ने एक्स 4 माइनस 1 को क्या लिखा था यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा था, प्लस 2x ऐसे कैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया ये वाला, प्लस 2x आ गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐसे कैसे, अब ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x है ये एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है। अब आप एक चीज़ देखें कि ये ऊपर वाली इक्वेशन, जो ऊपर वाली इक्वेशन है ये वाली, इसमें जो नीचे वाली इक्वेशन जो भी है इसके अंदर जो कॉमन है वो क्या है, कॉमन क्या है आपके पास में, कॉमन है आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कि यदि प्रेक्षण हो, प्रेक्षण मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वेशन, यदि ऑब्जर्वेशन प्रेक्षण हो 8 14 18 20 14 15 18 16 पी का बहुलक जो है वो 18 है, बहुलक कितना है 18 है। अब बहुलक क्या होता है, बहुलक मतलब मीडियन, मीडियन अच्छा मीडियन है ना, बहुलक हो गया 18 है ना, मोड जो है वो कितना देर का 18 देर का है, तो इन प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा, माध्य क्या होगा मीडियन, जो मीडियन है मतलब जो बीच वाली टर्म है वो आपको बताना है। तो और बहुलक कितना देर का 18, बहुलक का मतलब क्या होता है जो ज़्यादा बार आ रखा हूँ, ठीक है, जो ज़्यादा बार आ रखा हूँ, तो उनको हम इसको एक असेंडिंग ऑर्डर में इसको वो करेंगे जमाएंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया 8 14 14 15 16 18 18, बहुलक कितना 18, तो बहुलक जो है वो 18 है, तो 18 कितनी बार है इसमें 2 बार है, तो 14 कितनी बार है 2 बार है, तो बहुलक 18 है मतलब कि 18 की वैल्यू ज़्यादा है, तो 18 आपका क्या हो गया, जो पी की वैल्यू है वो आपकी कितनी होगी 18 होगी। तो प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा, माध्य जो होता है मीडियन जो होता है वो मिडिल वैल्यू होती है। तो टोटल कितने हैं, टोटल कितनी वैल्यू है ये आपकी, टोटल वैल्यू है आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वैल्यू है। तो 9 का मिडिल टर्म कितना हो जाएगा, 4 इधर हो जाएगी 4 इधर हो जाएगी, बीच में 5 टर्म, मतलब ये जो अपने असेंडिंग ऑर्डर में इसको जमाया था, असेंडिंग ऑर्डर में आपको इसको जमाया था, इसके अंदर जो 5वीं टर्म हो जाएगी आपकी वो क्या हो जाएगा आपका मीडियन हो जाएगा। थोड़ी सी समझने वाली बात है, तो आपको एक बार आप वापस देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि मिडिल टर्म होता है, तो अपने पास में 4 टर्म इधर आ गई 5वीं टर्म ये आ गई, तो 5वीं टर्म आपका मीडियन हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर, अगला क्वेश्चन है कि प्रेक्षणों ऑब्जर्वेशन 7 11 18 5 4 8 और के का माध्य जो है 9 है, मतलब जो मीन है वो 9 दे रखा है, तो दिए गए प्रेक्षणों के माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए, मतलब मीन डेविएशन ज्ञात करना द मीन ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो अब आपके पास क्या है, आपको के की वैल्यू चाहिए, तो माध्य कितना देखा है 9 दे रखा है, तो इनको जोड़ लो, सबको जोड़ लो, इनको सबको जोड़ लिया तो 53 प्लस क्या आ गया, 53 प्लस क्या आ गया क्या है ना, और माध्य कितना दे रखा है 9 दे रखा है, 9 मल्टीप्लाई कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, तो मल्टीप्लाई क्या होता है, माध्य क्या होता है आपको देखो, रुको एक सेकेंड, मतलब क्या होता है जो मीन होता है वो सम बाई नंबर इज टू मीन, तो सम कितना हो गया आपके पास में, सम हो गया आपके पास में ये वाला 53 प्लस के, नंबर को मल्टीप्लाई उधर कर देंगे, नंबर को ले जाएंगे इधर मल्टीप्लाई में,
तो नंबर कितना है 7, मल्टीप्लाई में ले गए और मीन आपको दे रखा कितना 9, तो मल्टीप्लाई 7 963। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, के की वैल्यू आपके पास में आ गई 10, के की वैल्यू 10 आ गया आपके पास में, है ना। अभी बोल रहे हैं माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। माध्य विचलन क्या होता है, सबसे पहले इनको लिख लो 7 11 18 5 4 8 10। अब जो आपका मीन है वो 9 है, 9 में से माइनस कर दो और प्लस वाला टर्म लिख दो। 9 में से 7 गया तो 2, 9 में से 11 गया तो 2, 9 में से 18 गया तो 9, 9 में से 5 गया तो 4, 9 में से 4 गया तो 5, 9 में से 8 गया तो 1, 9 में से 10 गया तो 1, मतलब 9 में से 10 गया 10 में से 9 गया, बात एक ही है, ठीक है, क्योंकि प्लस में लिखना है अपने को। अब इनको जोड़ दो, 2 2 4 4 8 1 9 9 18 और 5 23 और 1 24/7, तो 3 सही 3/7 इसका क्या गया आंसर आ गया। ये होता है मीन डेविएशन, ठीक। तो 3 से 3/7 इसका आंसर आ गया। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 25 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर त्रिज्या की क्या है। दो वृत्त है, सर्कल है, परस्पर पी और क्यू पर काटते हैं, उनकी उपनिष्ठ जीवा पी क्यू की लंबाई 48 सेंटीमीटर है, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी आपको बतानी है। दो सर्कल है, एक ये वाला सर्कल है, एक ये वाला सर्कल है, इसकी रेडियस 25 है, इसकी रेडियस 30 है, ठीक है। और इन दोनों का जो बीच में जो सेंटर है उनके बीच की आपको दूरी बतानी है ना। और ये जो जीवा है इसकी वैल्यू 48 है पूरी की पूरी, तो आधी कितनी हो जाएगी 24। अब आगे बस ये जो है ना ये 90 डिग्री होता है और ये भी 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री ट्रायंगल बन गया। तो एक ट्रिपलेट होता है 7 24 25, तो 24 25 और ये 7, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये जो वैल्यू है क्या आपके पास में आ जाएगी 7, है ना। और दूसरा ये जो ट्रायंगल है 24 30 वाला, 24 30 को यहाँ पे लिखो, तो 6 चौका 24 6 पंजा 30, तो एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5 3 सेकेंड, ट्रिपलेट होता है 3 4 5। अब इधर 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर रखा है, 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो 3 को 6 तिया 18, 6 तिया कितना हो गया 18 हो गया, 6 तिया 18, तो 18 क्या हो गया इसकी वैल्यू हो गई, तो 7 इसकी वैल्यू 18 इसकी वैल्यू कितनी वैल्यू हो गई 25, तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे आ जाऊँ। अगला क्वेश्चन है सोल्व दिस इक्वेशन। तो ये सिंपल सा है, पहले पॉजिटिव नंबर को एक तरफ लिख लो, नेगेटिव नंबर को एक तरफ लिख लो। तो पॉजिटिव नंबर को अपन एक तरफ लिख ले, तो 5 पॉइंट कितना हो गया 5.06 3.9.03 अपॉन, तो इसको जोड़ दो, इसको जोड़ देंगे तो कितना आ गया 9.6630, ठीक है, जोड़ तो दो ही गए। अब इसके बाद में आता है 0.8 1.3472, इनको जोड़ दो, इनको जोड़ेंगे तो 274 8 3 11 1 अच्छी लगी 2 2.1472, ठीक है। इसके बाद में आपके पास में आ जाता है अगला क्या, ठीक है, ये आपके पास में आ गई पॉजिटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव वैल्यू, ये नेगेटिव वैल्यू को नीचे लिखो, वो माइनस करो, माइनस करते 0 से 2 गया तो 10 में 2 गया तो 8 बच गया, 12 में 7 गया तो 5 बच गया, 5 में 4 गया तो 1 बच गया, 6 में 6 गया तो 5 बच गया, 9 से 2 गया तो 7 बच गया, मतलब 7.51518, 7.5158, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ 105 नंबर। 105 नंबर में आपको दे रखा है, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, तो ये बन गया आपके पास में क्या 7/11 8/15 5/9 11/17 में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी बिनों का गुणनफल बताइए। मतलब 7/11 8/15 5/9 11/17, या आपके पास में क्या दे रखी है फ्रैक्शंस दे रखी है, और जो इसमें से लार्जेस्ट फ्रैक्शन है और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है उन दोनों का जो मल्टीपल है वो आपको बताना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन 7/11 को लिखते हैं, 8/15 5/9 11/17, इनमें देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी है। इसकी वैल्यू 0.63, इसकी वैल्यू 0.53, इसकी वैल्यू 0.55, इसकी वैल्यू 0.64। इसमें देखो सबसे छोटी कौन सी है, सबसे छोटी आपके पास में 8/15। सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी आपके पास में 11/17। तो इनका मल्टीप्लाई कितना होगा, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा 88/255, ठीक। तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी भिन्न के अंश को 15% कम कर दिया जाए और हर को 10% कम कर दिया जाए तो भिन्न 2/9 हो जाती है, तो मूल भिन्न कितनी हो जाएगी। मतलब कोई फ्रैक्शन है, उसके अंदर जो न्यूमरेटर है मतलब जो अंश है उसको तो क्या कर दिया डिक्रीज कर दिया 15%, और जो डिनोमिनेटर है जो हर है उसको 10% डिक्रीज कर दिया। तो बताना है कि जो फ्रैक्शन है वो कितनी होती है जो नॉर्मल वाली, क्योंकि इनका करने के बाद में 2/9 हो जाती है। मतलब कोई फ्रैक्शन है आपके पास
कैसे, कोई फ्रैक्शन आपके पास में 15% कम कर दिया, तो 15% की वैल्यू कितनी होती है? 15% का मतलब होता है 3/20। बताता हूँ कैसे होता है। 15% का मतलब होता है 15/100, 5×3 = 15, 5×2 = 10, 3/20। तो 3/20 आपके पास में 15% की वैल्यू हो गई। 15% मतलब 3/20 हो गया, है ना। और ये बोला कि कम कर दिया, मतलब 20 से 17 कर दिया, तो एक्स हम मल्टीप्लाई में ले लेंगे इसको, ठीक है। तो 20x कितना कर दिया? 17x कर दिया। किसको? अंश को, न्यूमरेटर को। अब जो डिनोमिनेटर है उसको कितना कर दिया? 10% कम कर दिया। 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब 10 से कितना हो गया? 9 हो गया, ये कम कर दिया ना। तो 10y से 9y कर दिया। अब ये आपकी है पुरानी वाली और ये है आपकी नई वाली फ्रैक्शन। अब जो नई वाली फ्रैक्शन है, जब ऐसा करते हैं चेंज इसके अंदर, तो कितनी हो जाती है ये आपकी हो जाती है 2/9। अब आप क्या करोगे? एक्स और वाई का रेशियो कितना आ गया आपके पास में? 9 से 9 कट जाएगा। एक्स और वाई का रेशियो आ गया आपके पास में 2/17, ठीक है। और आपकी पुरानी वाली जो फ्रैक्शन थी वो कितनी थी? 20x/10y, है ना। इसको 0 से 0 काट दो, 0 से 0 आप काट दोगे, कितना बच गया? 2x/y। x/y की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2/17। x/y की वैल्यू 2/17 आप इधर लिख दो। लिख दिए तो कितना आ गया? 2 दूनी 4, 4/17। क्वेश्चन नंबर आपका डी कितना हो गया? 4/17 आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक दुकानदार ने इतने रुपये में 2 वस्तुएं खरीदी। उसने एक वस्तु को 25% लाभ पर, दूसरे को 15% हानि पर इस प्रकार बेचा कि उससे कुल मिलाकर 4% का लाभ हुआ। तो लाभ पर बेची गई वस्तु का आपको क्या बताना? क्रय मूल्य बताना है, ठीक। इसको भी हम करेंगे एलिगेशन मेथड से। एलिगेशन मेथड से करेंगे। अब एलिगेशन मेथड में देखो, अब एक के ऊपर कितना 25% का प्रॉफिट हो रहा है, एक के ऊपर 15% का प्रॉफिट हो रहा है, और ओवरऑल 4% का प्रॉफिट हो रहा है। तो बीच में आ गया, तो 25 में से 4 गया तो 21, और 4 में से 15 गया तो 19। अभी क्या होता है इसमें? 25 बड़ा है ना, तो 25 में से 4 चला गया 21। अब 15 और 4 में से कौन बड़ा है? 4 बड़ा है, तो 4 माइनस माइनस का 15, माइनस माइनस प्लस, जो 4 + 15 कितना हो गया? 19। तो इधर आ गया 19, इधर आ गया 21, है ना। जोड़ के कितना हो गया? दोनों कितने हो गए? 40। तो दोनों की वैल्यू जो है, ये इसका क्रय मूल्य आ गया, ये इसका क्रय मूल्य आ गया, और दोनों को जो जोड़ दिया तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य, मतलब कितने में खरीदी। तो कितने में खरीदी थी इसने? 60,000 में खरीदी थी। तो 60,000 में खरीदी थी, तो क्या हो गया? 60,000। 40 की वैल्यू 60,000। अब ये बोल रहे हैं कि लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य। अब लाभ पर जो बेची गई थी 19 की वैल्यू, तो 19 की वैल्यू बतानी है आपको। तो इसको 4 से काट दिया, तो 4 से काटे 1500, 1500 × 19 सो निकाल दो, 285, 00, मतलब 28500 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधिका ने एक वस्तु अंकित मूल्य पर 20% छूट के साथ, थोड़ा बड़ा कर दूं, राधिका ने एक वस्तु उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट के साथ खरीदी और उसे 32,400 में बेचा, 4,800 का लाभ प्राप्त किया। वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? मतलब उसने क्या किया, 100 रुपये की कोई वस्तु थी, उसको उसने 20% के डिस्काउंट के ऊपर खरीद लिया 80 रुपये में। उसके ऊपर 4,800 का प्रॉफिट हुआ, और 4,800 का प्रॉफिट करके उसने 32,480 रुपये में उसको बेच दिया, ठीक है। तो 32,480 रुपये है, इसमें से यदि अपन ये 4800 का जो प्रॉफिट है ये घटा देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी ना अपने पास में। मतलब 80 कोई वैल्यू थी, 80 में इसने 4,800 जोड़ा, उसके बाद में आगे पास में आ गया 32,480 रुपये। तो जब जोड़ के इतना रहे, तो 32,400 में से इसको घटा देंगे तो 80 आ जाएगा, ठीक। तो 32,480 माइनस 4800, तो 80 की वैल्यू इतनी आ गई। अभी बोल रहा है कि अंकित मूल्य कितना था? 100, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इतनी दिस ये माइनस कर दिया है, 80 बटे में इंटू 100 काटा, 34,600 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रमिक बट्टों मतलब एक सक्सेसिव डिस्काउंट है 25% का, 20% का और 10% का। जो सक्सेसिव डिस्काउंट है इसके समतुल्य एकल बट्टा, मतलब जो सिंगल डिस्काउंट है इक्विवेलेंट, वो कितना होगा। तो इसमें 3 डिस्काउंट की वैल्यू दे रखी है। अब 3 डिस्काउंट की वैल्यू के लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, 2 डिस्काउंट जब होता है तो होता है A+B माइनस AB/100%, ये डिस्काउंट होता है जब 2 डिस्काउंट की वैल्यू दे रखी है। लेकिन जब 3 दे रखी है, पहले A डिस्काउंट, B डिस्काउंट और C डिस्काउंट,
इतना A%, B%, C% दे रखा है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालते हैं। वो A प्लस B प्लस C माइनस AB प्लस BC प्लस CA अपॉन 100 प्लस ABC अपॉन 100 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला अपन काम में लेते हैं। अपन ये वाला फॉर्मूला काम में लेते हैं। AB प्लस BC प्लस C अपॉन 100 प्लस ABC अपॉन CA प्लस 100 कितना % डिस्काउंट होगा। ठीक है, तो अब आपके पास में दे रखा है 25%, 20% और 10%। तो क्या लिख देंगे, A प्लस B प्लस C मतलब 25 प्लस 20 प्लस 10 माइनस AB प्लस BC प्लस CA 25 इंटू 20 AB प्लस BC प्लस CA बटे 100 प्लस ABC अपॉन 100 ABC अपॉन 100 का स्क्वायर। ये लिख दिया। इसको जब सोल्व करेंगे अपन, सोल्व कर लो इसको। सोल्व करने के बाद में आपके पास आएगा 46% आपका आंसर आ जाएगा। सोल्व करके देख लेना आप सही से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की भुजाओं में 5:3 का अनुपात है। आयत का परिमाप इतना है, भुजा 20% बढ़ा दी, दूसरी भुजा 40% बढ़ा दी, तो नया परिमाप ज्ञात कीजिए, नया पेरीमीटर ज्ञात कीजिए। एक रेक्टेंगल है, मतलब आयत है, ये वाला एक आयत है ABCD, ये आयत है। अब ये जो रेक्टेंगल है इसके अंदर AB की वैल्यू 3 है, BC की वैल्यू 5 है, मतलब 3:5 के अंदर डिवाइडेड है, अनुपात के अंदर। ठीक, अभी बोल रहे हैं कि जो पैरामीटर है 80 सेंटीमीटर है, पैरामीटर कितना हो जाएगा इसका, 5 और 3 8, 8 दूनी 16, मतलब 5 और 5 10, 3 3 6 16। तो 16 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 16 की वैल्यू दे रखी है 80 मीटर, 80 सेंटीमीटर। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपके पास में जो बड़ी भुजा है वो कितनी आ जाएगी, 25 सेंटीमीटर। छोटी भुजा कितनी आ जाएगी, 5 से 15 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब ये बोल रहे हैं कि जो बड़ी भुजा है उसको 20% बढ़ा दिया। अब बड़ी भुजा कितनी थी, बड़ी भुजा है आपके पास में, बड़ी जो साइड है वो 25 है, उसको 20% बढ़ा दिया, मतलब 120% कर दिया। तो 25 का 120% कितना हो गया, 30 हो गया। और जो छोटी भुजा है, छोटी साइड है, उसको 40% बढ़ा दिया। तो 15 को 40% बढ़ा दिया, कितना हो गया 140%। तो 140/100 कितना हो गया 21। ठीक है, नई वाली इतनी हो गई, बड़ी वाली इतनी हो गई, छोटी वाली इतनी बढ़ा दिया, बड़ी वाली इतनी बढ़ के इतनी हो गई। अब ये बोल रहा है कि अब पैरामीटर कितना होगा। तो पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस हाइट, लेंथ प्लस विड्थ या कुछ भी देख लो, लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 लंबाई कितनी 3 प्लस चौड़ाई कितनी 21, 30 और 20 से 51, 51 दूना 102। ऑप्शन नंबर आपका डी आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 131 1.1 एक सेकंड, आपके पास आवाज़ साफ नहीं आ रही होगी, कुकर की सीटी चल रही है वैसा, बंद हो गई। 1.1 किलोमीटर 0.9 किलोमीटर लंबी 2 रेलगाड़ियाँ 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से परस्पर विपरीत दिशाओं में दौड़ रही है। दोनों रेलगाड़ियों को एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय आपको बताना है। ठीक, तो टी इक्वल टू कितना होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दोनों रेलगाड़ियाँ, दोनों ट्रेन है, एक 1.1 किलोमीटर है, एक 0.9 किलोमीटर। तो 1.1 प्लस 0.9 ये दोनों का डिस्टेंस हो जाएगा। दोनों रेलगाड़ियाँ जब आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती है तो हमेशा वो अपनी लेंथ की जो लंबाई होती है उसी को क्रॉस करती है। तो जो डिस्टेंस होती है वो अपनी लेंथ को ही कवर करती है। ठीक है ना। अपन स्पीड, अब जो स्पीड है वो एक दूसरे की आ रही है, अपोजिट आ रही है ना। तो जब एक दूसरे की अपोजिट आती है तो डिस्टेंस जो होती है, स्पीड जो होती है, तो जो स्पीड होती है वो क्या होती है, वो जुड़ जाती है, S1 प्लस S2 हो जाती है। और जब एक दूसरे के विपरीत जाती है तो S1 माइनस S2 हो जाती है। ये मोड मतलब पॉजिटिव लेना अपने को वैल्यू। ठीक, ये हमेशा ध्यान रखना। तो ये क्या हो रहा है, विपरीत दिशा में दौड़ रही है, तो ऐड हो जाएगा 60 प्लस 90 कितना हो गया 2/150 दिस है ना। अब ये बोल रहा है सेकंड के अंदर पूछ रहा है आपके पास, सेकंड्स में। तो टाइम जो है ये आगे पास में, ये जो टाइम आया था ये वाला, जो टाइम आया ये आगे पास में है आवर में। तो आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से कर दिया। फिर मिनट में सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए फिर से 60 से मल्टीप्लाई, फिर से 60 से मल्टीप्लाई, इसको कर दिया। इसको काट देंगे ना तो आपके पास में आ जाएगा 48। ठीक, तो आपके पास में आ गया ऑप्शन नंबर ए 48 इसका आंसर। तो इस प्रकार आपके हो जाते हैं पूरे द एंड, जो हो गया आपका द
होता है एंड। तो क्या करोगे आप, आपको क्या करना है, आपको इस सॉल्यूशन को सही से देखना है, इसमें जो क्वेश्चंस हैं उनको किस तरह से अप्रोच करते हैं उस अप्रोच को आपको समझना है। समझने के बाद में खुद ट्राई करना है, बिना देखे आपको क्वेश्चन वापस से ट्राई करना है, फिर सॉल्यूशन देखना है, नहीं समझ में आए फिर से वीडियो को देखना है, ठीक है, आ जाए तो नहीं देखना है, ठीक। और ये आपके बेनिफिशियल होगा दूसरी एग्जाम्स के क्वेश्चंस को करने में, क्योंकि क्वेश्चंस होते हैं रिपीट मोड में, वही कॉन्सेप्ट आता है, तो एक बार एक कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे तो आप उसको वापस से इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं अब, बाय बाय, टाटा।